हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाज स्टडी क्लासेज। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 to 18 देखेंगे ऑफ द चैप्टर इंसॉल्वेंसी अकाउंट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले कि अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है क्वेश्चन नंबर 13 से, उसको देखते हैं जरा। प्राइवेट हाउस होल्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अभी तक आप क्या था, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो इंसॉल्वेंसी अकाउंट है वो इंडिविजुअल का बन रहा है ना, जबकि लिक्विडेशन जो आपने चैप्टर पढ़ा था, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, वो क्या था कि कंपनी का बन रहा था, है ना। और इंसॉल्वेंसी अकाउंट जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें इंडिविजुअल फर्म जो है उस टाइप के फर्म का बन रहा है। तो हो सकता है कि अब उसके जो प्राइवेट एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, उसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन देता है उस केस में आपको कैसे बनाना है वो चीज़ें यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि मिस्टर राकेश रंजन जो है वो पिटिशन फाइल करता है बैंक्रप्सी के लिए। अब जो भी इसकी बैलेंस है बुक की वो गिवन है, और नीचे में इसके कुछ जो है फर्नीचर वगैरह के वैल्यूड वगैरह दिया हुआ है, हाउस वगैरह कितना क्या है। आपको बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो आप बनाते हो उसका फॉर्मेट आपको पता है क्या होता है, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट एंड अमाउंट। ठीक है। अब जो भी चीज़ें आपको रिसिप्ट हुई है, जिस आपको रियलाइज्ड हुई है, वो सारी चीज़ें आप रिसिप्ट साइड में रखते हो और वन बाय वन करके आप क्या करते हो, पेमेंट करना स्टार्ट करते हो। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो अदर डेब्ट्स एंड ड्यू है उसको हम क्या कहते हैं, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उसी को आप क्या कहते हो, अदर डेब्ट्स एंड ड्यू भी कहते हो। तो ये होने की बात करने के बाद आपको पता है कि जो डेफिशिएंसी होता है अकाउंट बनाने से पहले एक बार आप वो वाला मेथड, दो मेथड है ना, एक तो अकाउंट बनाते हो वहाँ से डेफिशिएंसी होता है, और एक नॉर्मल जो आप पूरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में से लेस करते हो कि नेट पेमेंट आपने कितना किया और वो जो डेफिशिएंसी का अमाउंट आता है दोनों आपका सेम मैच कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है कितना वो आप कर लो, तो निकल के आएगा 6,76,500। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है आपने पेमेंट कितना किया, नेट पेमेंट 3,62,800 लेस करोगे तो डेफिशिएंसी अमाउंट निकल आएगा। उसके बाद आपको ये डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है, और अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, ये होता है हमारा आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, फिर अमाउंट, उसके बाद आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी और फिर अमाउंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग साइड में क्या लिखते हैं, जो भी प्रॉफिट वाली चीज़ है जिससे डेफिशिएंसी क्या हो कि कम हो जाए, वो आप इस साइड में लिखते हो। उसके बाद क्या है कि जो हमारा कंट्रीब्यूटिंग साइड होता है, मतलब कि आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, उस साइड क्या लिखते हो, लॉस वगैरह लिखते हो। जो भी चीज़ें आपको जो है डेफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे वो सारी चीज़ें आप किधर लिखते हो, कंट्रीब्यूटिंग वाले साइड में। ठीक है। और ये लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट कहाँ से आता है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी, कि टोटल एक्चुअल में एसेट्स की आपकी वैल्यू कितनी है उसको ऐड करो, और रियलाइज्ड कितने में हुआ वो सारे को ऐड करो, और जो डिफरेंस आएगा ना वही हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन है। ठीक है। और इसके साथ साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्राइवेट जो एसेट्स लायबिलिटी उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको एक स्टेटमेंट और बनाना होता है। तो वो स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉर प्राइवेट पोजीशन, यानी कि जो प्राइवेट एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, उस चीज़ के बारे में आपको पोजीशन दिखाना होता है। ये एसेट साइड हो गया, ये लाइबिलिटी साइड हो गया। ठीक है। अब एसेट्स में जो है वो एसेट्स का, और जो लाइबिलिटी साइड में है वो लाइबिलिटीज़ का। ये 13 ही नंबर का है। लाइबिलिटीज जो भी है उस चीज़ को लिखोगे, और ये एसेट साइड है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो फाइंडिंग आउट कैपिटल एंड सम लाइबिलिटीज ट्रेस्ड आउट आफ्टर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी। अब क्या हो रहा है, ये जो आपका जो आएगा इसमें दो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले कि कैपिटल फाइंड करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे लाइबिलिटीज़ है जो कि जब आप बनाया गया है ना उसका बैलेंस उस टाइम में छूट गया है, तो उस चीज़ को कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, तो ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है कि गिवन क्या होता है उस चीज़ को देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एसेट गिवन है कितना, 70,000, और टोटल लाइबिलिटी गिवन है 60,000। अब पिटिशन जो है वो हमारा क्या हो रहा है फाइल, और उसमें जो है डेफिशिएंसी आ रहा है 40,000। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई है, वो सब ये इन्फॉर्मेशन है। आपको क्या बनाना होता है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट और डेफिशिएंसी अकाउंट। तो इसका क्या मेथड है, सोल्यूशन देखते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दो फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला नंबर 1 ये है कि जो एसेट्स रियलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, वो वैल्यू कितनी आएगी। तो एसेट्स जो रियलाइज्ड होती है उसका जो
फार्मूला होता है वो ये होता है कि जो लाइबिलिटीज़ है एक्सपेक्टेड रैंक और जो डेफिशिएंसी है, यानी कि जो एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है उसमें से जब लेस करते हो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी को तो वो अमाउंट हमारा आ जाता है। ठीक है, तो एसेट रियलाइज में वो वैल्यू लिखते हैं। और कैपिटल भी तो है ना, कैपिटल का फार्मूला क्या होता है ये तो बहुत पहले से आपको पता होना चाहिए, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो वो हमारा कैपिटल फाइंड आउट हो जाता है। बाकी चलिए अब आपके पास सब कुछ है। सबसे पहले बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट बनाओगे। एसेट रियलाइज्ड का अमाउंट कहाँ से आया, तो लाइबिलिटी माइनस क्या करना है आपको, डेफिशिएंसी करना है। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। कितना है आपका, लाइबिलिटी जो है वो 60,000 गिवन था और डेफिशिएंसी 40,000 गिवन था, लेस करोगे 20,000 आ गई एसेट्स रियलाइज्ड। अब 1 बाय 1 करके पेमेंट करना स्टार्ट करो। इसमें जो है ना प्रेफरेंशियल वगैरह का करते हैं, जो चीज़ें छूट जाती है, और अदर डेब्ट्स का आपने किया, और वो मेथड जिससे आप टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को ऐड करोगे और नेट पेमेंट जो आपने किया उसको लेस करोगे, वर्किंग नोट में जो आप करते हो वो करोगे तो डेफिशिएंसी आ जाएगा। और एक कैपिटल का फार्मूला जो है वो क्या है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल का आपको अमाउंट पता चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी अकाउंट का जो है कौन सा साइड, ये वाला। ठीक है, रिड्यूसिंग साइड। तो कैपिटल आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, 10,000, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर लोगे। ये कंट्रीब्यूटिंग साइड है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, यानी एक्चुअल में एसेट्स की वैल्यू कितनी थी 70,000, लेकिन हमें रियलाइज कितना हुआ, सिर्फ 20,000, तो लॉस कितने का हुआ 50,000 का। समझ रहे हो ना ये। उसके बाद ये बिल डिस्काउंट वगैरह का और जो लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं किए गए थे वो सारी चीज़ को आप यहाँ पे लिख देते हो और फिर डेफिशिएंसी का अमाउंट लिखोगे इस साइड। तो ये हमारा जो है 14 नंबर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल वही है, एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज गिवन है, डेफिशिएंसी गिवन है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी एंट्री नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, बनाना है बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट और डेफिशिएंसी अकाउंट। एक चीज़ देखोगे, जो वाइफ ज्वेलरी है 1,000 उसको एज ए स्त्रीधन माना गया है। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा 15 का सोल्यूशन। सबसे पहले ट्रस्टी अकाउंट बनाओगे, एसेट रियलाइज्ड का अमाउंट कैसे आता है ये आपको फॉर्मूला पता हो गया, और इधर जो आप पेमेंट कर रहे हो उस चीज़ को लिखते हो। और बार बार कह रही हूँ कि अदर डेब्ट्स एंड ड्यू यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को ही कहते हैं। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला कि टोटल अनसिक्योर्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसके बाद उसमें से लेस कर दो नेट पेमेंट आपने कितना किया, तो डेफिशिएंसी का अमाउंट आता है ना। और कैपिटल का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल का फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करनी है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट का जो है रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी वाला साइड हो गया, और ये जो कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी है वो वाला साइड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि मिस्टर रमेश जो है मुंबई का, एसेट्स है 66,000 में, उसमें इंक्लूड है मशीनरी, ठीक है, जिसका वैल्यू 6,000 है और वो 70% रियलाइज कर रहा है। और फर्नीचर 2,000 का है जो कि 40% रियलाइज कर रहा है। लाइबिलिटी उसका 40,000 का है, इसमें 3,000 जो है सिक्योर्ड है, वो किस चीज़ पे है, मशीनरी पे है, और लाइबिलिटी 1,000 जो है वो सिक्योर्ड है फर्नीचर पे। अब वो पिटिशन फाइल कर रहा है, डेफिशिएंसी उसका 20,000 हो रहा है, कुछ चीज़ों को वो छोड़ दिया है, उस चीज़ को वो ऐड करेगा बाद में। अब देखते हैं कैसे बनाना है इसका, वही चीज़ बनाना है आपको, दोनों चीज़ जो आप बनाते हो, ट्रस्टी अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया है तो आपको इसमें ट्रस्टी अकाउंट ही बनाना है। पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है दूसरे मेथड से बनता था, लेकिन आपको बैंक्रप्सी ट्रस्टी अकाउंट ही अभी पढ़ना है। चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें एसेट्स जो है ना उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करके दिया है, लाइबिलिटी कुछ चीज़ें इंक्लूड करके दिया है, तो इसका वर्किंग नोट पहले समझोगे, फिर आप इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का अमाउंट समझोगे। देखो सबसे पहले कि रियलाइज कितना हुआ एसेट्स जो है, तो आप लेस करोगे, जो आपका फार्मूला होता है लाइबिलिटी माइनस डेफिशिएंसी, तो आएगा 20,000। ठीक है, अब इस 20,000 में वर्किंग नोट करके दिखाना है, क्योंकि फर्नीचर था ना, फर्नीचर 6,000 का था जो 70% दे रहा है, यानी कि 4,200 मिल रहा है फर्नीचर से। ठीक है, उसके बाद ये वर्किंग नोट देखोगे, फर्नीचर जो है वो मशीनरी का था, सॉरी, फर्नीचर जो है वो 2,000 का है, वो 40% दे रहा है, तो 800 होगा। ठीक है, अब एक्चुअल में रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो चीज़ आपको देखनी है कि कितनी कितनी वर्थ की है, वो आप यहाँ पे वर्किंग नोट देखोगे। ठीक, उसके बाद कैपिटल का फॉर्मूला तो आपको पता है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होता है, और टोटल अनसिक्योर्ड वाला जो आप ये निकालते हैं वो वर्किंग नोट है। चलिए अब इसका अकाउंट देख लीजिए अच्छे से, 16 नंबर का।
इसमें क्या है कि रियलाइज हुआ है 20,000, लेकिन इसमें क्या है कि मशीनरी और फर्नीचर को अलग से दिखा दिया है। इसलिए आपको क्या करना है कि इसको अलग से दिखाना है, इसका वैल्यू कितना कितना रियलाइज हो रहा है। और जो हमारा 58,000 का एसेट था, ठीक है, उसमें हमें 15,000 मिला। 58,000 कैसे आया? तो टोटल जो एसेट है ना, उसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें से आप लेस कर दीजिए मशीन का 6,000 एंड फर्नीचर का 2,000, तो आपका जो है 58,000 आएगा। यानी 66,000 में से लेस कर दीजिए 58,000, सॉरी 66,000 जो है उसमें से लेस कर दीजिए 8,000, तो आपका आएगा 58,000। ठीक है, उसमें से उसको 15,000 मिल रहा है। बाकी जो 6,000 का मशीनरी था उसमें उसको 4,200 मिल रहा है, और जो फर्नीचर है 2,000 का उसमें उसको 800 मिल रहा है। बाकी ये पेमेंट है, 1 बाय 1 करके आप पेमेंट करोगे। और ये डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओगे, और ये वाला कि टोटल अनसिक्योर्ड और उसमें नेट पेमेंट कितना किया तो डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना आया। तो चलिए ये देखिए, बहुत ईजी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 16 है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एसेट दिया हुआ है, ठीक है, बुक में कितना शो कर रहा है वो, लायबिलिटीज कितना है वो, डेफिशिएंसी अमाउंट वो भी शो कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो वो छोड़ दिया है, जब बुक में सारी चीज़ें पास की गई थी वो है। उसके बाद ट्रस्टी अकाउंट बनाना है और डेफिशिएंसी, ये इजी है। जैसे पहला था ना आपका 14, 15 वगैरह, वैसा है। 16 जो है वो थोड़ा सा जो है ना टफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसमें वर्किंग करना था। चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हुआ 17 नंबर का ट्रस्टी अकाउंट आप बनाओगे, तो एसेट जो रियलाइज्ड हुआ है उसका फार्मूला आपको याद हो गया होगा, है ना। कैपिटल का आपको फार्मूला याद हो गया होगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना हो रहा है टोटल, वो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। उसमें से लेस करने पे जो डेफिशिएंसी अमाउंट होगा, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले आप ट्रस्टी अकाउंट बनाओगे, तो ये हमारा हो गया रिसिप्ट साइड का, और ये हुआ पेमेंट साइड। और ये वर्किंग नोट नीचे में है। एसेट रियलाइज का वैल्यू कहाँ से आया, टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना हुआ, और नेट पेमेंट जब आप लेस करोगे तो डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना हुआ, ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए डेफिशिएंसी अकाउंट का ये हो गया रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, और ये क्या हो गया, कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी। ये सारे को मैंने जो है ना, ये सब एक्सपेंसेस सबको ऐड करके एक ही में मैंने शो कर दिया। आप चाहो तो अलग अलग भी शो कर सकते हो। तो ये हमारा 17 नंबर हुआ। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का टॉपिक है अनएक्सप्लेन्ड लॉसेज। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे लॉस जो इसमें एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, आपको प्रिपेयर करना है। ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ और डेफिशिएंसी अकाउंट किसका, मिस्टर राम प्रसाद का, जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा है किसके अंडर, प्रोविंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर। आपको पता है ना कि दो होता है ना, एक प्रेसिडेंसी टाउन होता है, एक प्रोविंशियल टाउन होता है। रूल जो होता है इंसॉल्वेंसी का, जो अलग अलग जगह अप्लाई होता है। अब ये कैपिटल है, इसका ड्राइंग है, एसेट्स क्या चीज़ें है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। आपको ये दोनों अकाउंट बनाना है। ये सब इन्फॉर्मेशन जो नीचे में दिया रहता है ना एडिशनल, उसको अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कि अमाउंट कोई भी अचानक कहाँ से आ गया। फिर आप बार बार पूछोगे कि मैम ये अकाउंट कहाँ से आया, ये अमाउंट कहाँ से आया। तो उस चीज़ को ध्यान से आपको देखना है कि हाँ ये अमाउंट कहाँ से आया, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं, वहीं से अमाउंट आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हुआ हमारा 18 नंबर। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। जब अनएक्सप्लेन लॉसेज होता है ना, तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। डीआर साइड लिखते हैं और सीआर साइड लिखते हैं। ठीक है, सारे डेबिट बैलेंस को डीआर साइड में, क्रेडिट बैलेंस को सीआर साइड में। और आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, दोनों तरफ डीआर एंड सीआर साइड सेम आना चाहिए। लेकिन जब नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी कि क्या है, ये लॉस है जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वही बैलेंसिंग फिगर जो है ना 7,800, यही हमारा लॉस हो जाएगा, जो कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद चलिए आपको सब कुछ पता चल गया, ट्रस्टी अकाउंट बनाइए। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट एसेट्स दिया हुआ है ना, लायबिलिटीज़ वगैरह दिया हुआ है, तो आप इसका प्राइवेट पोजीशन भी बनाओगे। उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, ट्रायल बैलेंस, ये डीआर साइड, और जो भी इंफॉर्मेशन है सीआर साइड का वो लिखोगे। दोनों तरफ देखोगे, इन एक्चुअल ट्रायल बैलेंस हमेशा सेम आता है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, वही तो हमें निकालना है। तो वो लॉस हो गया हमारा, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ट्रस्टी अकाउंट बनाओगे, तो ट्रस्टी अकाउंट का ये रिसिप्ट साइड हो गया, ये हमारा पेमेंट साइड हो गया,
और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें जो है प्राइवेट जो है ना एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, तो उस चीज़ को आप दिखाओगे। ये लायबिलिटी साइड हो गया स्टेटमेंट, और ये एसेट साइड हो गया। उसके बाद जो है डेफिशिएंसी आपको अकाउंट बनाना है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन हुआ। सो ओवरऑल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।